हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, अप्लाइड मैथमेटिक्स के कंटेंट के लिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी बुक से पढ़ाई कर रहे हो, हमारी कोशिश है कि आपको हर एक बुक के क्वेश्चंस हम सॉल्व कराएं। अगर पूरे नहीं करा सकते तो एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ज़रूर हम सॉल्व कराएं। तो आपकी डिमांड थी बहुत बच्चों की कि सर आर डी शर्मा के क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। तो आर डी शर्मा की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में से भी हो सकते हैं, एक्सरसाइज में से भी हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो लगता है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जितना कंटेंट आपको हमारे चैनल पर अवेलेबल है अप्लाइड मैथ्स का, आपको कहीं पर भी, मैं दावा कह सकता हूँ कि कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, आप कोई सी भी बुक कर रहे हो, आप कोई सी भी बुक कर रहे हो, सारा का सारा कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, आप सीबीएसई हैंड बुक कर रहे हो, उसकी भी प्लेलिस्ट है। आप एमएल अग्रवाल कर रहे हो, उसकी भी प्लेलिस्ट है, जो हमारी मेन प्लेलिस्ट है। इसके अंदर सारा कंटेंट आपको मिलेगा, सारे बेसिक कंसेप्ट आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एमएल भार्गव कर रहे हो तो उसकी भी प्लेलिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, ये एमएल भार्गव की प्लेलिस्ट है। ठीक है, इसके अलावा पी वाई क्यूज़, इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़, फार्मूलाज, बेसिक कंसेप्ट्स, पी वाई क्यूज़, केस स्टडीज़, मतलब हर तरह का मटेरियल अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। बस आप लोगों को छोटा सा काम एक ये करना है कि अपना सपोर्ट बनाए रखो और चैनल को शेयर ज़रूर करो अपने दोस्तों के साथ। आप भी सब्सक्राइब करके रखो, और वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करो। उसमें बड़ी आप कंजूसी करते हो, ठीक है, लाइक करने में, तो वो बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है कि वीडियोज़ को लाइक करो। और आपको कुछ नहीं करना, मतलब फ्री का सब कुछ काम है, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारा मोटिवेशन थोड़ा बढ़ता है कि हम आपको और बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करें। तो मिक्सर एलिगेशन का जो कंसेप्ट है बेसिक, वो आप हमारी जो मेन वीडियोज़ है, मेन प्लेलिस्ट है एम एल अग्रवाल वाली, वहाँ से अगर आप इसका बेसिक कंसेप्ट समझ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, तो आप क्वेश्चंस पर सीधे जा सकते हो। अब यहाँ पर कहता है कि एक मर्चेंट लेंट आउट ₹10,000 इन टू पार्ट्स। एक मर्चेंट जो है वो ₹10,000 को दो पार्ट्स के अंदर लेता है। वन एट 8% एंड अदर एट 10% इंटरेस्ट। एक पर 8% का इंटरेस्ट है, दूसरे पर 10% का इंटरेस्ट है। द ईयरली एवरेज कम्स आउट टू बी 9.2। तो ओवरऑल अगर हम देखें इन दोनों को मिलाकर, उसकी एवरेज जो है वो 9.2 पड़ती है। फाइंड द अमाउंट लेंट इन टू पार्ट्स। तो दोनों पार्ट्स में जो अमाउंट लिया गया है वो कितना कितना लिया गया है। तो हमने मान लिया कि जो 8% है उस पर जो अमाउंट है वो ले लिया हमने x। लेट द अमाउंट लेंट एट 8% बी ₹x। तो 10% पर कितना लिया गया, तो 10% पर लिया गया 10,000। 10,000 था ना, 10,000 माइनस एक्स। ठीक है, एक पार्ट हो गया x, दूसरा पार्ट हो गया 10,000 माइनस एक्स। अगर हम मिक्सर एलिगेशन से हम देखें, भाई एक पर 10% 8% इंटरेस्ट है, दूसरे पर 10% इंटरेस्ट है, लेकिन हम दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो जो इंटरेस्ट पड़ता है वो 9.2 पड़ता है। तो आप मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट लगाओगे तो 8% इधर लिखो, 10% इधर लिखो, 9.2% इधर लिखो। ये तीनों चीज़ें हमेशा आपकी सेम यूनिट की होनी चाहिए और सेम चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में। तो उस परसेंटेज को आप लिखो मत लिखो उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो अमाउंट है वो हमने कितना लिया था एक्स। ये वाला अमाउंट हमने कितना लिया 10,000 माइनस एक्स। इसको आप सीधा यहाँ पर रख सकते हो, या पहले रेशो भी निकाल सकते हो, बाद में इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से जो मिक्सर एलिगेशन का कंसेप्ट है उसके हिसाब से ये जो x अपॉन ये वाली जो वैल्यू होती है y की जगह जो हमने लिखा है, ये किसके बराबर होगी 10 माइनस दिस एंड 9.2 माइनस 8। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू निकाल लेनी है। 10 में से 9.2 माइनस करोगे तो 0.8 आ जाएगा। 9.2 में से 8 माइनस करोगे तो 1.2 आ जाएगा। डेसिमल डेसिमल दोनों का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटोगे, 4 दूनी 8, 4 ते 12, इसकी रेशो आ गई 2 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3x इक्वल्स टू 20,000 माइनस 2x, इधर आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 20,000। तो x की वैल्यू निकालोगे आ जाएगी 4,000। यानी जो अमाउंट इस परसेंट पर लिया गया था वो था 4,000। ठीक है, जो फर्स्ट अमाउंट है आपका
₹4,000, और जो दूसरा अमाउंट आएगा आपका यह आ जाएगा 10,000 माइनस 4,000 यानी 6,000। तो इस तरह से आपके दोनों अमाउंट निकल जाएंगे। नेक्स्ट पर अब आते हैं, कहता है कि प्योर मिल्क कॉस्ट ₹72 पर लीटर। जो शुद्ध दूध है 72 रुपीज़ पर लीटर की कॉस्ट उसकी पड़ रही है। ठीक है, महंगा है, सब चीज़ महंगी है आजकल तो भाई। ए मिल्क मैन एड्स वाटर टू 25 लीटर ऑफ प्योर मिल्क। अब मिल्क मैन क्या करता है, वो खेल करता है, वो क्या करता है, प्योर मिल्क के अंदर 25 लीटर्स वाटर ऐड कर देता है। ठीक है, जो उसके पास प्योर मिल्क है उसके अंदर 25 लीटर्स वाटर ऐड कर देता है, एंड सेल द मिक्सर एट ₹60 पर लीटर। और कहता है कि भैया 60 रुपये पर लीटर दूध ले लो। ठीक है, 72 रुपीज़ पर लीटर खुद लाया है और बेच रहा है 60 रुपये पर लीटर, सेल बढ़ानी है भाई। ठीक है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज ही ऐड, तो उसने पानी उसमें कितना लीटर ऐड किया। ठीक है, पानी कितना लीटर ऐड किया, 25 लीटर्स प्योर मिल्क है, उसके अंदर पानी उसने कितना ऐड किया ये बताना है। तो जो प्योर मिल्क है उसकी कॉस्ट पड़ रही है 72 रुपीज़ पर लीटर। ठीक है, और उसके अंदर जो वो पानी ऐड करेगा तो पानी का तो भैया खर्चा कुछ लगना ही नहीं है, पानी का तो खर्चा कुछ लगना ही नहीं है। पानी वाला जो केस जब भी आएगा तो उसमें आपको कॉस्ट जीरो लेनी है जब तक उसमें कॉस्ट दी ना जाए। ठीक है, अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पानी जो है वो फ्री में अवेलेबल है, जितना मर्जी मिला लो भैया, तो पानी की कॉस्ट होगी ज़ीरो। जब इन दोनों को हमने मिक्स करा तो मिक्स करके जो कॉस्ट जो वो बेच रहा है वो बेच रहा है 60 में। ठीक है, अब जो आपके पास प्योर मिल्क था उसकी क्वांटिटी थी 25 लीटर, इसमें वो वाटर कितना मिला रहा है ये आपको बताना है। उसको एक्स से डिनोट कर लो, वाई से कर लो, के से कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो 25 अपॉन वाई इक्वल्स टू 0 माइनस 60 माइनस 72। अब बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर चीपर इधर होना चाहिए, डीलर इधर होना चाहिए। तो भैया मैंने बेसिक में आपको अच्छे से समझाया है, आप किसी को कहीं लिख लो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने डीलर इधर लिख लिया, चीपर इधर लिख लिया, मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, माइनस जब आप करोगे इसमें से इसको कर दो, इसमें से इसको कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बस ये ध्यान रखना है कि जो ये बीच वाली टर्म है एक बार यहाँ बाद में लिखी है तो यहाँ पहले लिखनी है, अगर आप इसको यहाँ पहले लिखोगे तो यहाँ पर इसको बाद में लिखना है। बस ये चीज़ें ध्यान रखो, बाकी कैसे भी लिख लेना। ऊपर -60 नीचे -12, माइनस भी कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल, 5 से ये भी कैंसिल, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। यानी जो वाटर उसने मिलाया है इसके अंदर 25 लीटर मिल्क के अंदर 5 लीटर उसने वाटर मिला दिया है। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि 5 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर इफ बाय सेलिंग द मिक्सर एट द सेम प्राइस एज बिफोर। क्वेश्चन पिछले उसकी तरह ही है। ठीक है, पिछले उसकी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि भाई जितने में वो 60 रुपये में जितना उसको मतलब प्योर मिल्क की कॉस्ट पड़ती है, वाटर मिलाने के बाद भी 5 लीटर वाटर मिलाने के बाद भी वो उसको उसी प्राइस पर बेचता है, वो उसको उसी प्राइस पर बेचता है, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो अब यहाँ पर पिछले केस में प्रॉफिट वाला कुछ केस नहीं था, यहाँ पर प्रॉफिट वाला केस है, तो आपको प्रॉफिट के हिसाब से जो मिक्सचर है उसकी कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा, मिक्सर का कॉस्ट प्राइस आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और उसने वो क्या कह रहा है कि जो मिक्सर को जो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सर ये है ₹60। जितने में वो खरीदा था उसने पानी मिलाने के बाद वो उतने में बेच रहा है, यानी जो मिक्सर का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 है, जिस पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, जिसपे उसको प्रॉफिट हो रहा है 20% का। यानी परसेंटेज के हिसाब से अगर मैं देखूं तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, 100 + 20 मतलब 120%। 100% की चीज़ को 120% में बेच रहा है, यानी 20% का फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ मैं फार्मूले से नहीं बता रहा, आपको सिंपल लॉजिक से बता रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट या सीपी कैसे निकाल लेना है। तो ये जो 120% है ये किसके बराबर होगा, 60 के बराबर होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये है और सेलिंग प्राइस परसेंटेज में ही वो है। तो 120% इक्वल्स टू 60। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है हमेशा 100%, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% क्या आएगा, 60 अपॉन में ये जो 120 है ये नीचे आ जाएगा और 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा,
60 दूनी 120, 2 से ये कैंसिल, तो ये आपको 50 रुपये का पड़ेगा। यानी जो सीपी है उस मिल्क का वो 50 रुपीज़ पड़ रहा है। ठीक है। अब जो उसने मिल्क खरीदा था वो 60 रुपये पर लीटर के हिसाब से खरीदा था, उसमें उसने वाटर मिलाया, उसकी कॉस्ट उसको 0 पड़ी, और मिक्सर करने के बाद इसकी जो कॉस्ट होनी चाहिए थी 50 रुपये, लेकिन वो बेच रहा है 60 रुपये में, जिससे उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ प्योर मिल्क कितना है, ये कितना है, ये आपको दे रखा है इसने 5 लीटर ऑफ वाटर। तो वाटर की क्वांटिटी 5 लीटर है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही आप सॉल्व कर दो। 0 माइनस 50 करोगे -50 आ जाएगा, 50 माइनस 60 करोगे -10 आ जाएगा। इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 5 5 25। तो जो प्योर मिल्क है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर 25 लीटर्स की होगी। उसके बाद आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है कहता है कि कप ऑफ मिल्क कंटेन 3 पार्ट ऑफ द प्योर मिल्क एंड 1 पार्ट ऑफ द वाटर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक कप ऑफ मिल्क है, इस कप ऑफ मिल्क के अंदर 3 पार्ट तो प्योर मिल्क है। ठीक है। तो प्योर मिल्क की जो क्वांटिटी है वो कितनी है, 3 पार्ट ऑफ द प्योर मिल्क, यानी आ जाएगा आपके पास 3/4। 3/4 क्यों होगा, क्योंकि 3 पार्ट ये है और 1 पार्ट ये है, तो टोटल मिलाकर 4 पार्ट हो गए। तो 4 में से 3 पार्ट आपका मिल्क है और 1 पार्ट आपका वाटर है। ठीक है। अब कहता है कि हाउ मच मिक्सचर मस्ट बी विड्रॉन एंड वाटर सब्सटीट्यूट इन ऑर्डर दैट रिजल्टिंग मिक्सचर में बी हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। अब कह रहा है इसमें से हम कितना मिक्सचर निकाल लें और उसी की जगह उतना ही वाटर सब्सटीट्यूट कर दें, ताकि दोनों की जो रेशो है वो बराबर हो जाए। ठीक है। हाफ मिल्क हो जाए और हाफ वाटर हो जाए। तो हमने मान लिया यहाँ पर कि लेट x लीटर ऑफ मिक्सचर withdrawn and same quantity of water substituted। तो अब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितनी रह गई, क्वांटिटी ऑफ मिल्क हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास मिल्क कितना था 3/4। इसमें से कितना कम करना है, कह रहा है कि हमने x लीटर मिक्सर में से निकाला है। ठीक है। मिक्सर में तो मिल्क और वाटर दोनों ही ऐड हो रखे हैं, तो जितना भी आप मिक्सर में से निकालोगे, जिस रेशो में वो पहले प्रेजेंट था उतनी ही रेशो में बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अगर कप के अंदर मिल्क और वाटर दोनों बराबर बराबर होते और अगर मैं 4 लीटर उसमें से निकालता मिक्सर में से, तो 2 लीटर पानी निकल जाता, 2 लीटर वाटर निकल जाता। यानी जितना जिस रेशो में प्रेजेंट है वो उतना ही बाहर निकलता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप x लीटर मिक्सर में से निकालते हो और मिल्क की क्वांटिटी वहाँ पर 3/4 है, तो इतना ही बाहर निकल गया, मतलब 3/4x बाहर निकल गया। अब क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर था पहले 1/4, इतना ही बाहर निकल जाएगा, 1/4x ही बाहर निकल जाएगा। लेकिन उतना ही जितना हमने मिक्सर निकाला था उतना वाटर इसमें ऐड कर देंगे, यानी x इसमें ऐड कर देंगे। जितना हमने टोटल मिक्सर निकाला है, निकालने के बाद उतना ही हम वाटर ऐड कर देंगे। तो वाटर हमने x ऐड कर दिया। अब ये दोनों आपस में बराबर है क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो 3/4 माइनस 3/4x इक्वल्स टू 1/4 माइनस 1/4x प्लस में x। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। यहाँ से आ जाएगा 2/4 का मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से भी 2/4 आएगा, यानी 1/2x होगा, और प्लस में x ये हो गया, तो ये हो जाएगा 3/2x। टू से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/3 लीटर। मिक्सचर में से हमने 1/3 लीटर
अब फ्रैक्शन में ही छोड़ सकते हो, डेसिमल में ज़रूरत नहीं निकालने की कि इतना हमने मिक्सर में से हमने इतना निकाला था। उसके बाद आ जाओ उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में कहता है कि ए मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 3:2। एक मिक्सर जो है वो 3 और 2 की रेशो के अंदर प्रेजेंट है। इफ 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर, मिक्सर के अंदर हमने 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सर बिकम्स इक्वल। तो दोनों की जो क्वांटिटी है वो इक्वल हो गई। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सर इन लीटर्स। क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो अब यहाँ से आपसे पहले इन दोनों की जो रेशो दे रखी है 3 और 2 दे रखी है, तो हमने मान लिया कि जो मिल्क है ये आपके पास है 3x और जो वाटर है ये आपके पास है 2x। ठीक है, अब आगे कहता है 4 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सर। उस मिक्सर के अंदर अगर हम 4 लीटर वाटर ऐड कर दें तो उस केस में मिल्क और वाटर की जो रेशो है वो दोनों की इक्वल हो जाएगी। तो मिल्क हमारे पास इतना है 3x, ये 2x है, इसके अंदर हमने 4 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। ठीक है, जो वाटर की क्वांटिटी पहले थी 2x, अब वो बढ़कर 4 हो गई, तो दोनों की जो रेशो बराबर हो गई, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 4। ठीक है, अब x आपके पास 4 है तो 4 को आप यहाँ पर पुट करोगे तो मिल्क की क्वांटिटी कितनी थी, पहले मिल्क था 3 इंटू में 4 यानी 12 लीटर। ठीक है, बुक में इसका जो आंसर है वो आपको डिफरेंट दिया हुआ है, उसमें आंसर दिया हुआ है आपको 20। ठीक है, तो 20 है वो क्वांटिटी ऑफ मिक्सर आएगी, क्वांटिटी ऑफ मिल्क नहीं आएगी। मिल्क अगर पूछ रहा है तो 12 आएगा। अगर आप क्वांटिटी ऑफ मिक्सर निकालते हो, क्वांटिटी ऑफ मिक्सर अगर आप निकालते हो तो मिक्सर आपके पास कितना है, 3 और 2 5, 5x है, तो x की वैल्यू 4 है, तो ये 20 लीटर आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है कि मिक्सर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशो 8x। मिल्क और वाटर इस रेशो में प्रेजेंट है। व्हेन 33 लीटर ऑफ मिक्सर, मिक्सर हमारे पास 33 लीटर है, उसके अंदर अगर हम 3 लीटर वाटर और ऐड कर दें तो रेशो दोनों की बन जाती है 2 और 1। तो अब आपके पास जो टोटल क्वांटिटी है वो कितनी बन गई, टोटल क्वांटिटी कितनी बन गई, 33 लीटर मिक्सर था और उसके अंदर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया तो 36 की हमारे पास टोटल क्वांटिटी हो गई। जब 36 की क्वांटिटी हुई तो उस समय मिल्क और वाटर की रेशियो है 2 और 1 हो गई। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कितना हुआ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो मिल्क हमारे पास 2 है आउट ऑफ 3, रेशियो का टोटल करेंगे तो 3 हो गया, इनटू में 36, तो इसमें 24 लीटर तो मिल्क हो गया। और क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर आ जाएगा 1/3 इंटू 36 यानी 12 आ गया। ये कब का सीन है, ये जब हमने मिक्सर के अंदर 3 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। ठीक है, अब हम वापस अपने ओरिजिनल पर आते हैं कि जो मिक्सर है उसके अंदर मिल्क और वाटर की रेशो 8 और x है। तो ये जो 8 और x है, 8/x, ये किसके बराबर होगा, 8 किसकी रेशो है, मिल्क की, मिल्क कितना है 24 है, x किसकी रेशो है, वाटर की, वाटर कितना है 12 है, लेकिन ये 12 किस में है, मिक्सर में है। मिक्सर के अंदर जो हमने 3 लीटर वाटर और ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये जो रेशो आपको मिक्सर की दे रखी है, तो हम इसमें से 12 में से जो 3 लीटर वाटर ऐड किया था उसको हटा देंगे। ठीक है, जो मिक्सर था हमारे पास उसके अंदर 3 लीटर वाटर हमने ऐड किया था, तो जब हम ओरिजिनल कंडीशन पर आएंगे तो 3 लीटर वाटर कम कर देंगे, तो ये रह जाएगा आपके पास 9, 8 3 जा 24, 3/9, इससे भी कैंसिल, तो x आ जाएगा 3। बस x की वैल्यू पूछिए, इसमें x की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि 2 लिक्विड आर मिक्सड इन द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन कितना है नहीं दिया हुआ है, एंड द मिक्सर इज सोल्ड एट ₹110 पर लीटर एट ए प्रॉफिट, प्रॉफिट भी नहीं दे रखा। क्वेश्चन में थोड़ा इनकम्प्लीट लग रहा है, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, 2 लिक्विड आर मिक्स इन द प्रोपोर्शन 3:2, तो जो प्रोपोर्शन है इसका ये 3:2 है। ठीक है, यहाँ पर एंड द मिक्सर इज सोल्ड एट ए 110 पर लीटर एट ए प्रॉफिट, एट ए 10% प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर ये 10% प्रॉफिट है। इफ द फर्स्ट लिक्विड कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर देन द सेकेंड, व्हाट डज इट कॉस्ट पर लीटर।
ठीक है, अब ठीक है, कंप्लीट है क्वेश्चन। अब करते हैं। तो ये कह रहा है कि भाई हमने तीनों 2 की रेशो में दोनों को मिक्स किया, तो रेशो यहाँ पर आपको दे रखी है, ठीक। और जो उसने मिक्सर को सोल्ड किया वो 110 पर लीटर के हिसाब से किया, सेलिंग प्राइस 110 है, और प्रॉफिट परसेंटेज 10% है। तो परसेंटेज में अगर हम सेलिंग प्राइस निकाल लें तो 110% हो गया, 100 + 10, तो 110% सेलिंग प्राइस इसके बराबर है। तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यह आ जाएगा 100 रुपीज़। तो यानी जो CP है इसका, ये आएगा 100 रुपीज़। अब कह रहा है कि जो पहले वाला लिक्विड है उसकी कॉस्ट ₹20 मोर पर लीटर देन द सेकेंड। दूसरे वाले से पहले वाले की कॉस्ट 20 रुपीज़ ज़्यादा है। तो पहले वाले की कॉस्ट अगर हम x + 20 ले लें और दूसरे वाले की कॉस्ट x ले लें, और इन दोनों का जो CP है वो 100 है, रेशो दोनों की दे रखी है 3 और 2, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो 3/2 इक्वल्स टू x - 100, और 100 में से इन दोनों को माइनस करेंगे तो 100 - x - 20, तो ये आ गया आपके पास 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 240 - 3x 2x - 200, इधर जाएगा -5x -440, माइनस कैंसिल, x की वैल्यू 5 × 40, 5 × 40, तो एक की कॉस्ट आ जाएगी 88 और दूसरे वाले की कॉस्ट आएगी 88 और पहले वाले की कॉस्ट आ जाएगी, इसमें 20 ऐड कर दोगे तो आ जाएगी 108। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि 35 kg ऑफ टाइप S1 सैंडल पाउडर विच कॉस्ट ₹614 पर kg वॉज मिक्सड विद ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइप S2 सैंडल पाउडर विच कॉस्ट वुड बी ₹695। पहला जो सैंडल पाउडर है उसकी कॉस्ट इतनी है, दूसरे की कॉस्ट इतनी है, देन द मिक्सर was sold at the rate of ₹767 per kg and 18% profit margin earned। इतना प्रॉफिट हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया, यानी यहाँ पर भी पहले आपको CP निकालना पड़ेगा। व्हाट वाज द अमाउंट इन kg ऑफ द टाइप S2 सैंडल पाउडर इन द मिक्सर। तो पहले तो आप इसका CP निकालो जैसे पिछले क्वेश्चन में कराया। तो यहाँ पर आपके पास प्रॉफिट है 18%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 118%, किसके बराबर होगा 767 के। तो 100% की वैल्यू निकालनी है आपको। इसको आप काटो जितना काट सकते हो, तो 3 से कट जाएगा 8, नहीं 3 से तो नहीं कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 9 = 18, 59 से ये पूरा पूरा कटना चाहिए, तो नहीं तो डेसिमल में आंसर आएगा। तो 9 से हम करें 13, 767 को 59 से आप डिवाइड करके देख लो, 16 में से 9 गए 7, 6 में से 5 गए 1, अब चला जाएगा ये 3 पे, 3 × 27, 3 × 5 = 15 और 2 = 17, 13 पे कट रहा है, 13 × 5 = 65, ये आ जाएगा 650, यानी जो CP है इसका ये आ गया ₹650। अब जो पहले वाला जो सैंडल पाउडर है उसकी कॉस्ट है 614, दूसरा सैंडल पाउडर है उसकी कॉस्ट है 695, और जो मिक्सर की कॉस्ट आ रही है हमारे पास वो आ रही है 650। पहले वाले सैंडल पाउडर की क्वांटिटी दे रखी है 35, दूसरे वाले की क्वांटिटी आपको निकालनी है। बस यहाँ पर अब इसको रखो, 35/y इज इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे 45 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 36 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हो जाएगी 28 kg, यानी जो दूसरा सैंडल पाउडर है उसकी जो क्वांटिटी है वो बनेगी 28 kg। उसके बाद आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। इन 2 alloys द रेशियो ऑफ कॉपर टू जिंक आर 5:2 and 3:4। ये कह रहा है कि हमारे पास 2 एलॉय हैं, इसके अंदर कॉपर और जिंक इस रेशियो के अंदर प्रेजेंट है, पहले एलॉय में इतना, दूसरे एलॉय में इतना। हाउ मेनी kg ऑफ द
first alloy and that of the second alloy should be melted together to obtain 28 kg of a new alloy with equal amount of copper and zinc. अब जो हम इसको मेल्ट करके जब हम इसको मिक्स कर रहे हैं तो उस केस में कॉपर और जिंक दोनों की क्वांटिटी हो रही है बराबर बराबर, ठीक है, मिक्सर के अंदर। अब जब इस तरह का क्वेश्चन होगा कि भाई आपके पास पहले भी रेशो में है, बाद में भी रेशो में है, और जो मिक्सर होने के बाद आ रहा है वो भी रेशो में आ रहा है, तो अब उस इस तरह के क्वेश्चन में आप किसी एक की क्वांटिटी निकाल लो, या तो आप जिंक की क्वांटिटी निकाल लो या आप कॉपर की क्वांटिटी निकाल लो, किसी भी एक की निकाल लो, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटी ऑफ कॉपर लेता हूँ, क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन फर्स्ट अलॉय, तो ये आ जाएगा 5/7, ठीक है। रेशो का टोटल 7 है तो 7 नीचे, 5 यहाँ पर है, 5 आ गया। तो क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन सेकंड अलॉय ये आ जाएगा 3/7। और जब हमने उसको मिक्स कर दिया तो मिक्स करने पे कह रहा है कि कॉपर और जिंक दोनों इक्वल होंगे, तो उस केस के अंदर क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन मिक्सर ये आ जाएगा 1/2, जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉपर की जो क्वांटिटी है उसी को लेके चलो, 5/7, ये 3/7, यहाँ 1/2। तो यहाँ से इस मिक्सर से हमने कितना लिया, इस अलॉय से कितना हमें लेना है रेशो, इस अलॉय से कितनी रेशो लेनी है, तो यहाँ से दोनों अलॉय की रेशो आपकी निकल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से x/y 3/7 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 5/7, इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 जा 6 -7 यानी -1 आएगा। यहाँ से करते हैं 7 और 5 2 जा 10, तो 7 - 10 -3, ये तो माइनस कैंसिल, 14 कैंसिल, रेशो आ गई इसकी 1/3। तो जो पहला एलॉय है उसमें से आपको 1 kg लेना है, दूसरा एलॉय है उसमें से आपको 3 kg लेना है। अब ये कह रहा है कि क्वांटिटी आपको बतानी है अगर आपके पास टोटल 28 kg एलॉय है, तो क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट एलॉय, रेशो पूछता तो रेशो हमारी निकल गई, क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट एलॉय ये आ जाएगा 1/4, क्योंकि रेशो का टोटल 4 है, ठीक है, इनटू में टोटल क्वांटिटी आ जाएगा आपके पास 7 kg, और क्वांटिटी ऑफ सेकंड एलॉय 3/4 इनटू में 28, यह आ जाएगा 21 kg। तो इस तरह से दोनों एलॉय की क्वांटिटी आपकी निकल जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रिपीटेड डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है, 2 बार एग्जाम में आ चुका है रिपीटेड डाइल्यूशन का। बहुत से टीचर्स क्या कहते हैं कि रिपीटेड डाइल्यूशन सिलेबस में नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको सब क्वेश्चन करने हैं। ये कह रहा है कि बॉटल इज फुल ऑफ डिटॉल, एक बॉटल है हमारे पास डिटॉल से भरी हुई, 1/3 ऑफ इट्स टेकन आउट, उसमें से हम 1/3 निकाल देते हैं, एंड देन एन इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इज पोर्ड इनटू द बॉटल टू फिल इट, और उतना ही अमाउंट हम उसके अंदर वापस डाल देते हैं वाटर का, ठीक है। दिस ऑपरेशन रिपीटेड 4 टाइम्स, फाइंड द फाइनल रेशियो ऑफ द डिटॉल एंड वाटर इन द बॉटल। तो आपको डिटॉल और वाटर की फाइनल रेशो बतानी है कि कौन कितनी रेशो में प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिटॉल ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिटॉल बी x लीटर, ठीक है। तो x लीटर आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी। अब हम उसमें से जो निकाल रहे हैं वो कितना निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं उसमें से 1/3, और उतना ही हम वाटर उसके अंदर प्लेस कर रहे हैं। तो इसमें जो फार्मूला रहता है, जो क्वांटिटी ऑफ लिक्विड लेफ्ट, फार्मूला रहता है x1 - y/x रेज टू पावर n। तो ये फार्मूला आपको लगाना है। x यहाँ पर ओरिजिनल क्वांटिटी होता है, और y होता है कि जितना आप उसमें से निकाल रहे हो और वापस रिप्लेस कर रहे हो। तो y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, इसने कहा कि 1/3 निकाल रहे हो, ठीक है, 1/3 किसका, 1/3 ऑफ x, टोटल का 1/3। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डिटॉल लेफ्ट ये कितना रहेगा आपके पास, क्वांटिटी ऑफ डिटॉल लेफ्ट, तो x ही है हमारे पास, y की जो वैल्यू है ये आएगी 1/3x
डिवाइडेड बाय एक्स। अब पावर कितनी आएगी, ये प्रोसेस कितनी बार हो रहा है, दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड 4 टाइम्स, 4 बार हो रहा है, मतलब n की जो वैल्यू है वो 4 है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ से इस x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, यानी 2/3, इसकी पावर 4, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 3 की पावर 4 हो जाएगा 81x। अब इतनी क्वांटिटी आपकी किसकी रह गई है, डिटॉल की रह गई है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी, टोटल जो क्वांटिटी थी हमारे पास थी x, लेकिन उसमें से घट कर इतनी रह गई है, तो यानी वाटर कितना, जो बाकी बचेगा वो वाटर हो गया। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर कितनी होगी, क्वांटिटी ऑफ वाटर, x में से 16/81x को माइनस कर दो, तो 11 में से 6, 7 में से 1 गए, 11 में से 6, 7 में से 1 गए 6, इतना आपके पास इसमें वाटर बचा। अब इसने रेशो पूछा था आपसे कि डिटोल और वाटर, तो डिटोल कितना है, वाटर कितना है, इसकी हमें रेशो बतानी है। तो डिटोल आपके पास इतना बच रहा है, वाटर आपके पास इतना बच रहा है, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, तो 16:65, और कटेगा नहीं है, कटता तो वही आपका आंसर होता, अगर नहीं कट रहा तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कहता है कि एन 8 लीटर सिलेंडर कंटेन ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। एक हमारे पास 8 लीटर का सिलेंडर है जिसके अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को हमने मिक्स करके डाला हुआ है। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बीइंग 16% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब इसमें से जो ऑक्सीजन है वो 16% है, तो इसको हम निकाल लेते हैं क्वांटिटी में, ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑक्सीजन, लेट ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 8 का 16% है, तो 4 से इसे काट देते हैं, 4 चौक 16, 25, यानी 32/25, ठीक है। ए फ्यू लीटर ऑफ मिक्सर इज रिलीज्ड एंड एन इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एडिड। अब उसमें से हम कुछ लीटर मिक्सर निकाल देते हैं और उसकी जगह हम नाइट्रोजन ऐड कर देते हैं। दिस प्रोसेस रिपीटेड ट्वाइस। अब ये प्रोसेस 2 बार हो रहा है, तो n हो गया यहाँ पर 2। एज ए रिजल्ट द ऑक्सीजन कंटेंट रिड्यूसेस टू 9% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। अब ऑक्सीजन जो घट कर कितना रह गया, क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, जितना ओरिजिनल कंटेंट था उसका 9% रह गया, तो 8 का 9% निकालना है, 18/25 रह गया। अब कहता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिक्सर इज रिलीज ईच टाइम, हर बार कितना मिक्सर रिलीज किया गया। अब मिक्सर जो रिलीज करेंगे वो टोटल क्वांटिटी में से करेंगे, ऑक्सीजन में से तो नहीं करेंगे। तो जो फार्मूला हम करते हैं उस फार्मूले में बस थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकली आपको ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट, यहाँ पर हम लिखते हैं कि क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू में 1 माइनस जितना आपने बाहर निकाला उसको y से डिनोट कर लिया। अब डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपको टोटल क्वांटिटी लिखनी है, बस इसका आपको ध्यान रखना है, उसकी पावर n, क्योंकि जो टोटल क्वांटिटी होगी आप जो मिक्सर में से निकालोगे वो तो टोटल क्वांटिटी वाले में से निकालोगे नहीं, 8 लीटर में से निकालोगे, वो ऑक्सीजन में से नहीं निकाल रहे हो, ठीक है। बस बाकी ज़्यादातर क्वेश्चनों में ये होता है कि जो यहाँ पर होता है वही आपका यहाँ पर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये चीज़ डिफरेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। तो ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आपके पास बची, जो बची आपके पास वो 18/25 है, ओरिजिनल क्वांटिटी थी 32/25, 1 माइनस वाई, टोटल क्वांटिटी थी 8 लीटर और पावर आ गई इसकी 2, इससे कैंसिल कर दो, 9 दूनी 18,
नहीं, 2 से कटेगा, 2 9 18 16, तो ये आ गया 9/16 1 माइनस वाई अपॉन 8 का होल स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर करके फिर इसको सॉल्व करो। आसान तरीका क्या है कि आप इसको 3/4 का स्क्वायर लिख लो, जल्दी भी निकलेगा, सही भी निकलेगा, वैसे फंस जाओगे। दोनों तरफ से स्क्वायर खत्म हो गया आपका, तो बचेगा यहाँ 3/4 इक्वल्स टू 1 माइनस वाई अपॉन 8। इसको आप इधर लाएंगे, y अपॉन 8 इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4, तो 4 माइनस 3 1 अपॉन में 4, 4 दूनी 8, तो y की वैल्यू आएगी 2। यानी हर बार हमने उसमें से 2 लीटर मिक्सर को रिलीज़ किया है और उसकी जगह 2 लीटर नाइट्रोजन डाल दिया है। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये जो वीडियो है हम यहीं पर इसको फिनिश करते हैं। आई होप आप इसको सारे क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ चुके होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।